बात है। जी शाहिद भाई मेरे ख्याल से लाला हमारे हमारे साथ साथ लाइव लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम लाला, इस तरह मशे कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम राबिया, वालेकुम सलाम दानिश, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम शाहिद भाई। लाला, होप नॉट आउट की बात कर रहे हैं और मैंने अभी आगाज में यही कहा कि कुछ शख्सियात बहुत ज्यादा काम करती हैं और उनका अपना बहुत बड़ा नाम हो चुका होता है और बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, बट देन दे डिसाइड कि नहीं हमने औरों के लिए बेहतरीन काम करना है और कुछ औरों के लिए करके जाना है। अभी जफर भाई जिस तरह बता रहे थे कि वो एरियाज खास तौर पर केपीके में और वो एरियाज जहां हमें पता ही नहीं था कि कितने मसाइल हैं, आप लोगों ने वहां तक एक्सेस करके लोगों की मदद करने का सोचा। हाउ डिड यू कम अप विद दिस? कौन था आपका इंस्पिरेशन और आपने कहा मैंने ये काम करना है? राबिया, दानिश, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का, बहुत खुश रहो हमेशा। देखें, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि इंसानियत के लिए हम कुछ कर सकें, ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, इस मुल्क ने इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ दिया। एक वक्त आ जाता है आपके ऊपर कि आप जब अल्लाह सब कुछ देता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है, उस एरिया के अंदर मैंने बहुत टाइम तो नहीं गुजारा क्योंकि परवरिश मेरी कराची ने की है, लेकिन मुझे वहाँ के मसले मसाइल का पता है कि एक माँ 3 घंटे या 2 घंटे ड्राइव करती है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, या बच्चे जाते हैं 6-6, 8-8 किलोमीटर पानी के लिए, सिर्फ पानी लेने के लिए जाते हैं, जो बेसिक चीजें हैं। तो ये वो सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ऐसा दिल दिया कि उन लोगों की फिक्र है, या मैंने अपने बड़ों को घर में करते हुए देखा है कि किस तरीके से वो लोगों की मदद करते थे, अपने वालिदैन को। तो ये माहौल तरबियत मेरे ख्याल में उस टाइम से है। और बहुत सारी, जैसे जफर बता रहा है कि बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ आपकी एनजीओ जाती नहीं है या जा नहीं सकती। तो मैंने जफर से सिर्फ कहा है कि मैंने सिर्फ उन एरियाज में जाना है जहाँ कोई जाता नहीं, कोई जा नहीं सकता, मैंने उन लोगों के पास जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा काम लिया, आप जैसे फैमिलीज, आप जैसे दोस्तों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां तक पहुंच सके हैं। लाला, मुझे ये बताइए, अभी जफर भाई से बात हो रही थी आप शो शुरू करने से पहले कि आप लोगों ने घर बनाए हैं और खास तौर पर उन खवातीन के लिए जिनका और कोई ज़ाहिर सरपरस्त नहीं है घर का। ये बहुत बड़ी बात है लाला। हम बहुत सारी एनजीओ से मिलते हैं, वो ज़ाहिर ज़रूरियात जिंदगी जो डेली लाइफ की चीज़ें उनको तो पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन घर बनाना, किसी को छत और अपनी जमीन दे देना बहुत बड़ी चीज़ है। तो माशाल्लाह इस हवाले से बताइएगा। राबिया, ये मेरे काफी पुराना मेरा प्लान था कि मैं, क्योंकि फाउंडेशन बहुत सारी चीजों में लगी है, लोग भी कहते हैं कि लाला आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कोई एक काम कर रहे हैं। मैंने कहा यार जरूरत भी बहुत सारी चीजों की, अब क्या करूं मैं। तो खैर हम जरूरत हर चीज की, हर गांव में, हर इलाके में। लेकिन मैं जफर के साथ ये कह रहा हूँ कि जफर अगर हम सिर्फ लोगों को घर बना के भी, जैसे 650-700 घर हमने बना के दिए, आगे हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह इस साल जो है वो तकरीबन कोई, जफर को मैंने खैर पीछे लगाया हुआ है, तो कि 10,000 घर मैंने बनाने कंप्लीट करने इंशाल्लाह। तो घर बहुत बड़ी नेमत है, और खास तौर पे उन यतीमों के लिए जिनके वालिदैन नहीं है या जिनके वालिद नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। क्योंकि घर हो आपके पास तो आपको ना रेंट की टेंशन हो, ना बिजली की टेंशन, सिर्फ घर नहीं दे रहा, पूरा सोलर पैनल वगैरह लगा के दे रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, ये वो चीजें हैं कि घर की टेंशन, अपना छत हो, लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं, रोजगार करते हैं, तो वो पैसे आप किसी कोई टेंशन हो कि मुझे रेंट देना है या मुझे बिजली का बिल देना है, तो ये एक बड़ा काम है। और खास तौर पे ज़कात होती है घरों पे, तो ये इनिशिएटिव मुझे समझ आया, जफर ने काफी अच्छा प्लान किया। इंशाल्लाह हम मार्च से इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहे हैं। बलोचिस्तान, अभी आपको जफर बताएगा कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो घर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा शायद भाई, एजुकेशन के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ स्कूल्स वगैरह या कुछ ऐसी इनिशिएटिव लिए गए वहाँ पे? दानिश, अभी आपके साथ ना पूरी हम जहाँ पे भी कम्युनिटी पे जो काम कर रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, हम वहाँ पे एक स्कूल भी बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे 14-15 स्कूल अपने या 21 स्कूल अपने चल रहे हैं, जिसमें हम हमारे स्कूल, दानिश आपको पता होगा कि स्कूल में बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद उसने क्या जिंदगी गुजारी है, मैट्रिक क्या एजुकेशन होती है कि उसने अपने पाँव पे खुद जिंदगी गुजारेगा। तो मैंने ये प्लान किया कि यार जफर क्यों नहीं हम उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल से जब निकले तो कोई ना कोई उसके पास स्किल हो अपनी जिंदगी, एक स्किल होनी चाहिए। चाहे कि वो इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, जो भी हो, तो वो काम हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है आगे।
आगे खलीज में कहीं पे भी उस दुनिया में जो है डिमांड बहुत ज्यादा है इस चीज की, तो वो फोकस कर रहे हैं हम। लाला, आपसे वैसे पूरा पाकिस्तान प्यार करता है और जो पाकिस्तानी ओवरसीज भी हैं वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे इजाजत दे कि मैं कहूं कि हम जो पख्तून है ना, हम तो बहुत ओन करते हैं आपको, और हमारे तो आप मतलब वो होता है ना, हम कहते हैं भाई लाला हमारे हैं, हम जरा कॉन्फिडेंस से कह सकते पुख्तानो तो पारा पुख्तों के सब है, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। नहीं राबिया, आपसे और दानिश से, आप लोग माशाल्लाह से पाकिस्तान की पहचान है, आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है, आप लोग पाकिस्तान जहाँ जाते हैं पाकिस्तान का नाम आप लोगों से भी जुड़ा हुआ होता है। पख्तों में क्या कहूँ, पख्तों के अंदाज में है मुझे शायद अफरीदी फाउंडेशन सपोर्ट का हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जफर भाई, आपसे भी, शायद भाई तो साथ ही हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं, और जो ये घर आपने बनाया, आपने तकरीबन का 800 से ज्यादा घर, और अब आप लोगों का टारगेट है अराउंड 10,000। इंशाल्लाह। कितनी रकम दरकार है? मैं चाहती हूँ हम नंबर्स में बात करें ताकि पाकिस्तानियों को पता हो कि भाई हमने पैसे भिजवाने हैं फौरन। देखिए राबिया, एक घर के ऊपर तकरीबन कॉस्ट 6.5 लाख रुपए के करीब है। ठीक दैट है। इंक्लूड्स अ रूम, पक्का घर है, पक्की छत है, उसके अंदर टॉयलेट है, उसके अंदर किचन है, उसके अंदर सोलर पैनल मौजूद है। गवादर में या तुर्बत में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे लॉजिस्टिक्स का मसला है, तो वहां पे 50-60 हजार लाख रुपए लगते हैं, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू है वहाँ पे लोकल। घर हम बेवाओं को क्यों प्रायोरिटाइज करते हैं? ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। एक खातून जो बेवा है, जो पर्दा करती है या पढ़ी लिखी नहीं है, अगर कहीं से फैसिलिटी अवेलेबल भी है तो वो ले नहीं सकती, वो जाके लाइन में नहीं खड़ी हो सकती, वो हमारे एक यहाँ तो दफ्तर बहुत से- डिफिकल्ट है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चक्कर नहीं लगा सकती। जी। उसके लिए जब तक आप उस तक पहुंचेंगे नहीं, शी विल सफर इन साइलेंस। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ज़कात कमेटी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, गवर्नमेंट के ऑफिसेज तमाम, और जो लोकल कम्युनिटीज हैं, मस्जिद कमेटी हैं, उनसे हम पहले उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, और वेरिफिकेशन करने के बाद हम उनके लिए घर बनाते हैं। ऑल्सो जस्ट टू एड टू व्हाट शाहिद सेड, हाउस प्रोवाइड्स एन एंकर। आप जितनी मर्जी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, अगर वहां पे पॉपुलेशन नोमैडिक होगी तो दे विल नॉट स्टे देयर। वो जब उनके पास खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, वो कहीं पे मजदूरी मिलेगी, वो चले जाएंगे। तो वहाँ पे हॉस्पिटल अगर आपने बना भी दिया, स्कूल बना भी दिया, तो बच्चे नहीं जाते, एंड दैट इज अ स्टडी। Yeah. वो अभी तो आपने उनको एंकर दे दिया, वो बंदा मजदूरी के लिए किसी फैक्ट्री में, मिल में चला भी गया, तो उसके बच्चों का घर होगा, वो वहां रहेगा। बिल्कुल एंड सही। दैट्स, और फिर बारिश होती है, इनके कच्चे घर हैं वो ढह जाते हैं, एंड दे मूव ऑन कहीं और चले। सो दिस इज प्रोवाइडिंग देम एंकर। बिकॉज